इनकी दिक्कत ये है, जिस किसी व्यक्ति ने सनातन धर्म के तमाम ग्रंथ पढ़े हों, गीता का सिलेक्शन क्यों किया जाता है? क्योंकि मेरा ये कहने का है, गीता कोई धार्मिक, अगर आपको धर्म की दृष्टि से देखना है तो सर्वोत्तम है, आध्यात्म की दृष्टि से देखना है तो वो सर्वोत्तम है, योग की दृष्टि से देखना है तो सर्वोत्तम है। आपको लगता है कि जीवन में उत्थान के निराशा के दौर से गुजर रहे हैं, और अगर आपको कहीं से रोशनी दिखती है तो अगर वहां से देखते हैं तो वो भी देखते हैं, तो इसमें क्या गलत है भाई? इस ग्रंथ को ऐसे मैं एक मिनट रुकिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, अरे रुकिए ना एक मिनट, मैं यही कहना चाहता हूँ कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो व्यवहारिक है, जो आपको जो है आगे बढ़ने की, प्रगति के लिए शिक्षा देता है। क्या हुआ? कौन सा ऐसा धर्म ग्रंथ है जो मानवता की बात नहीं करता है? क्या गुरु ग्रंथ साहिब में मानवता की बात नहीं है? क्या बाइबल में नहीं है? क्या कुरान में नहीं है? हर धर्म मानवता की बात, मानवता को सर्वोपरि मानता है, लेकिन ये नफरत वाले लोग। मैं इनका जवाब देता हूँ, जरा उधर से आ जाओ, हटो इधर जरा, फिर जवाब दे देता हूँ। इनका जवाब मैं यहां से देता हूं। आप अगर यरूशलेम जाएंगे तो वहां पे भेंट आपको बाइबल ही मिलनी चाहिए। अगर आप कहीं अमेरिका जाएं तो अगर कोई ऐसी ऐतिहासिक किताब है तो आप बाइबल लेंगे, लेकिन अगर आप अगर जाते हैं पंजाब के पास जाएं और पंजाब के चीफ मिनिस्टर आपको गुरु ग्रंथ, सुनिए पहले बात सुनिए, कोई धार्मिक ग्रंथ आपको भेंट करते तो अच्छी बात है, लेकिन वहां की विरासत से, वहां की तमाम ऐतिहासिक संदर्भों से जुड़ी हुई किताब है। लेकिन भारत में आएंगे आप तो क्या देंगे हम आपको? भारत में है अगर आप, तो आपको क्या मिलना चाहिए? आप ही मुझे बताइए जी। जिसको गीता मिलनी होती है उसको गीता दीजिए, जिसको कुरान चाहिए उसको कुरान दीजिए, लेकिन झारखंड के बच्चों को स्कॉलरशिप दे दीजिए। प्लीज, हम इस मीडिया के माध्यम से बोलना चाहते हैं। हमारा क्या नाम है बेटा? शुभम नाम है मेरा। शुभम जी, आपको जरूर स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, और जो भी मसला, मैं रुको एक मिनट, जो भी मसला है उसको निश्चित तौर से, लेकिन एक बात और भी है, आपको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। जिसको बाइबल देनी है उसको बाइबल दे दीजिए, जिसको गीता देना है उसको गीता दे दीजिए, लेकिन आप जिसको पहचान, इस मुल्क की पहचान को संदर्भित करना है, जो समझना है, उसको वो भी दे दीजिए। अगर मैं आता हूं, अगर मैं कहता हूं कि मैं प्रतीक हूं, तो मुझे यह भी बताना पड़ता कि मैं फला जगह से, मेरे पिता का नाम ये है। तो बेटा इसको समझने की कोशिश करो, ये भी जरूरी है। तुम्हारी स्कॉलरशिप सबसे महत्वपूर्ण, लेकिन इस मुल्क से तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी ना, तो उस मुल्क का संदर्भ भी जरूरी है। गीता मेरे ख्याल से जिस किसी ने भी पढ़ी है, वो एक इकलौता ऐसा ग्रंथ है जो कर्म प्रधान है, कर्म आधारित है। घर में कोई, अरे तो फिर देने में क्या दिक्कत है? ग्रंथ तो अरे बोले गीता पे सवाल नहीं, गीता को देने वाले। अरे तुम इस लायक बनो तो तुम दे देते, तुम्हें लायक ही नहीं हो तो क्या करोगे? अरे भाई प्रधानमंत्री तो दे रहा है, राष्ट्रपति तो दे रहा है, तो कौन किसको दे रहा है भाई? सबसे बड़ी बात यह है कि गीता का जो मुख्य आधार है, जो शिक्षा है, वो तुष्टीकरण आधारित नहीं है, स्पष्टीकरण आधारित है। और उसका आधार जो है सिर्फ स्पष्टीकरण के बारे में किस धर्म ग्रंथ? अरे गीता में धर्म की कोई बात ही नहीं है। गीता में कर्म को प्रधान माना गया है, गीता में जो है आपको कर्तव्य को प्रधान माना गया है जो है, तो उसका हिंदू से क्या मतलब है? मैं बताता हूँ, मानस की पंक्ति है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो 10 करे सो 10 फल चाखा। अब आप जो है, भाई साहब रुकिए, थमिए। अरे महामुखोपाध्याय रुको। गीता में समझ नहीं रही बात। रामचरितमानस ले आए हैं, रामचरितमानस ले आए हैं। ना हाँ, रामचरितमानस ले आए। इन्होंने नहीं भैया, इन्होंने जो गीता को समझ नहीं रहे, रामचरितमानस ले आए। जी चलो, आ गया भैया, इन्होंने जो चौपाई कही है, जो जस करे कर्म तो 10 फल चाखा, बिल्कुल ठीक कहा है इन्होंने। राहुल गांधी और कांग्रेस जो एक मिनट भाई, राहुल गांधी की बात नहीं हो रही है। नहीं, इन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो कर्म किया है, अरे यार आई वोंट टेक इट। साथियों को समझा दो, मेरे कांग्रेस के मित्र मानस की बात तो कर रहे हैं, लेकिन स्टालिन की पार्टी वालों को नहीं बताते कि मानस में क्या जो उपलब्धियां हैं। नहीं, हम अपने तो को भी नहीं है, जो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकी की बयान कहता है, और आप उसको शरारती पे
भाई हैं। क्या नाम हम क्या बताते किस दिशा में जा रहे हैं? किस दिशा में जा रहे हम बता रहे हैं? हैं। किस दिशा में जा रहे जा रहे हैं? हैं। अरे भाई अभी आपको बोला स्वयं गया। आकलन करने की आवश्यकता है। इसकोन कहाँ से संबंधित पढ़ेंगे है? तो यही बात करेंगे आप। अभी प्रभात जी जो कोई है, छोटी किताब नहीं है। एकदम है। प्रभात कौन सी छोटी किताब है? नागपुर वाली आह, जो पढ़ के बता रहे हैं क्या? देखिए देखिए आराम से। बकवास कर रहे हो क्या? तुम्हें पता ग्रंथों के बारे में? जर्मनी ने हमारे सारे ग्रंथ, हमारे सारे ये उठा के अपना उन्होंने मैक्स मूलर उसका नाम है। मैक्स मूलर उसका नाम है। और ऐसा एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात सुनिए, आपको अगर नहीं चीजें मालूम, नागपुर का कौन सा ग्रंथ है? पूछे जरा कांग्रेस से मित्र से। ग्रंथ का नाम बताए। कुरान की अरे बात भाई कर रहे हैं। मैंने नहीं कहा, आपने कुरान मैंने नहीं कहा। भाजपा के प्रवक्ता को बोला। अरे भाई मैं नागपुर का ग्रंथ का नाम बताइए। नागपुर का ग्रंथ का नाम बताइए। देखिए आप राजनीति कर सकते हैं। भाई भैया जी ऐसा है कि प्रभात, मुझे एक बात समझ में आ गई, ऐसा कोई, मैं एक बात समझ गया, यहाँ तमाम सारे लोग गीता, रामचरितमानस, कुरान शरीफ, तमाम सारे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, लेकिन तुम ऐसा कोई ग्रंथ जरूर पढ़ते हो कि पता नहीं कौन सा ऐसा ग्रंथ पढ़ते हो। तुम ऐसा ग्रंथ कोई जरूर पढ़ के आए हो। ना पता नहीं है ना, ऐसा कोई ग्रंथ पढ़ के आए हो। ना मैं जान गया। भैया जी ये प्रभात जी की बेचैनी समझते हैं। एक लाइन, पता नहीं ये जाने कौन सा ग्रंथ पढ़ के आए, लेकिन इन्होंने एक बात कही कि कोई भी धर्म जो है कुछ गलत नहीं सिखाता है। एक मिनट, कर दिया? अरे भैया कौन मना किया है? अभी मना अरे किया। दे देना भाई, अभी मना किया। अरे दे देना। अभी मना किया। अरे मेरे मालिक, अरे भैया